यूपी का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और एक मंत्री को पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर गोली मार डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के विकास दुबे की। आपने यह नाम न्यूज में 2020 में एक ना एक बार जरूर सुना होगा। तो चलिए आज हम उसी की स्टोरी को कवर करते हैं। यह विकास दुबे यूपी के कानपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर बिगरू गांव में रहता था। यह बिगरू गांव उसका एक गढ़ था। विकास दुबे को विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। यह विकास दुबे हत्या, अपहरण, धमकी, जमीनों पर कब्जा, डकैती जैसे सभी काम करता था। विकास दुबे के खिलाफ 1990 के दशक में पहला केस दर्ज करवाया गया और 2020 आते आते उसके एनकाउंटर से पहले उस पर 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके थे। विकास दुबे ने सन 2001 में पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर एक मिनिस्टर संतोष शुक्ला को गोली मारी थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई गवाही देने तक नहीं आया। जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में मौजूद थे वह भी गवाही देने को तैयार नहीं हुए। आप सोच सकते हैं कि इस विकास दुबे का खौफ कितना ज्यादा था। दरअसल 12 अक्टूबर 2001 में ग्राम पंचायत की एक रैली निकल रही थी। रैली के दौरान 2 रैली आमने सामने आ गई और दोनों रैलियों के समर्थक आपस में टकरा गए, जिनमें से एक रैली विकास दुबे की थी और एक रैली मिनिस्टर संतोष शुक्ला की थी। अब विकास दुबे सिवली थाने पहुंचता है अपने समर्थकों के साथ और अपनी कंप्लेंट लिखवाता है कि संतोष शुक्ला ने उनकी रैली पर बॉम्ब फेंक दिया। लेकिन पुलिस इनकी शिकायत लिखती इससे पहले ही संतोष शुक्ला भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वह भी अपने सभी समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। संतोष शुक्ला ने पुलिस वालों को कहा कि इसके खिलाफ क्रॉस FIR लिखो। संतोष शुक्ला ने बताया कि विकास दुबे ने उन पर जानलेवा हमला किया है। उन दोनों के समर्थक थाने में भी थे, थाने के बाहर भी खड़े हुए थे। इन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक विकास दुबे को गुस्सा आ जाता है। विकास दुबे को गुस्सा इस बात पर आता है कि संतोष शुक्ला की बात को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी पुलिस के द्वारा। विकास दुबे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपनी गन निकालता है और मिनिस्टर संतोष शुक्ला के ऊपर गोलियां बरसा देता है और वहां से फरार हो जाता है अपने सभी पंटरों के साथ। विकास दुबे कुछ दिन तक वहां से फरार रहता है, पुलिस उसे ढूंढती है। कुछ दिन बाद विकास दुबे को पकड़ लिया जाता है। विकास दुबे को कोर्ट में लाया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। विकास दुबे के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण कोर्ट को उसे बाइज्जत बरी करना पड़ता है। इसके बाद विकास दुबे जब भी कोई क्राइम करता तो वह तुरंत जेल से बाहर आ जाता। विकास के संबंध बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, नेताओं से हो चुके थे। उनके दम पर वह बेखौफ अपनी क्राइम की दुनिया चलाता। विकास दुबे के उल्टे दिन तब लगते हैं जब 2020 में राहुल तिवारी नाम का एक लड़का सिवली थाने पहुंचता है और अपनी शिकायत दर्ज करवाता है कि विकास दुबे ने उसे और उसके ससुर को किडनैप किया और किडनैप करके अपने घर पर ले आया और उनको मारा, पीटा और बांध भी दिया। उनसे जबरदस्ती कागज पर साइन करवा लिए। वह कागज उनकी जमीन के थे। विकास दुबे ने उनकी जमीन अपने नाम कर ली। विकास दुबे का काम भी यही था कि वह दूसरों की जमीनें छीनकर अपने नाम कर लेता था और बाद में उन जमीनों को बेच देता था। विकास दुबे ने इस काम से बहुत ही पैसे कमाए थे, लेकिन बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और यहीं से विकास दुबे के उल्टे दिन लग गए थे। कंप्लेंट के आधार पर सिवरी थाने के एक अधिकारी विकास दुबे के घर पर जाते हैं। विकास ने अपने घर को एक किला बना रखा था जिसमें सिर्फ विकास दुबे की ही चलती थी। वहां का राजा विकास दुबे था। थाना अध्यक्ष विकास के घर पहुंचते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। तो विकास दुबे थाना अध्यक्ष की बेइज्जती करता है, उन्हें शर्मिंदा करता है। उनको मजबूरन वहां से लौटना पड़ता है। थाना अधिकारी वापस थाने में आ जाते हैं और अपने सीनियर को सभी बात बताते हैं कि उसने उनकी बेइज्जती की, उनके साथ नहीं आया और बाकी सारी तमाम बातें उनको बता देते हैं। पुलिस को भी अब लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा खुकार हो चुका है, तो पुलिस विकास दुबे के खिलाफ एक ऑपरेशन करने की प्लानिंग बनाती है और उसे उसी के घर से अरेस्ट करने की ठान लेती है। इस ऑपरेशन के लिए 3 थानों की पुलिस को एक जगह किया जाता है और
पुलिस टीम रात को विकास दुबे के घर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन यह खबर विकास दुबे को पहले ही लग जाती है कि उसको अरेस्ट करने के लिए टीम आ रही है। यह खबर सुनकर विकास दुबे को बहुत ही गुस्सा आता है और वह पुलिस को सबक सिखाने की ठान लेता है और अपने सभी साथियों को फोन करके अपने घर पर बुला लेता है। वह सभी 60 से 70 लोग आते हैं और वह सभी हथियारों से लैस थे, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी और उन लोगों को अपने घर की छत पर चारों ओर बैठा देता है छुपाकर, और एक जेसीपी को अपने घर आने वाले रास्ते के ऊपर इस प्रकार से लगाता है कि कोई भी गाड़ी उससे आगे ना आ पाए। अब पुलिस टीम रात को 12 से 1 बजे के बीच में वहां पर पहुंचती है। उनका रास्ता उसी जेसीपी ने रोक लिया जिसे विकास दुबे ने उनके खिलाफ लगाया था। पुलिस वालों को मजबूरन वहां से पैदल निकलना पड़ता है। पुलिस की टीम विकास दुबे की घर की ओर पैदल बढ़ ही रही थी कि उसके घर के पास जाते ही उन पर अचानक गोलियां बरसने लगती हैं। पुलिस टीम को यह कुछ समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी गोलाबारी में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो जाते हैं। यह गोलाबारी लगभग आधे घंटे तक चलती है। विकास दुबे ने पुलिस वालों पर 300 से 400 राउंड फायरिंग के कर दिए थे। अब सब कुछ शांत हुआ ही था कि विकास दुबे अचानक अपने घर से नीचे आता है और घायल हुए पुलिस वालों के हथियार लेकर वहां से फरार हो जाता है। तब तक पुलिस की दूसरी टीम भी वहां आने के लिए निकल चुकी थी। वहीं के एक ऑफिसर ने उन्हें फोन करके बता दिया था कि हमें हेल्प की जरूरत है। दूसरी टीम वहां पर पहुंचती है और घायल पुलिस वालों को हॉस्पिटल में जल्दी से लेकर जाती है। लेकिन इस फायरिंग में 5 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं और 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। इस बात से यूपी पुलिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यह खबर रातों रात वायरल हो जाती है कि 8 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। पुलिस की टीम सभी यूपी के थानों में खबर कर देती है कि सभी जगह नाकाबंदी लगा दी जाए। विकास दुबे यूपी के बाहर नहीं जाना चाहिए। जगह जगह नाकाबंदी शुरू हो जाती है। अब विकास दुबे को पूरी यूपी पुलिस कुत्ते की तरह छान रही थी और विकास दुबे डरते डरते एक जगह से दूसरी जगह छुपता फिर रहा था। अब तक विकास दुबे को यह एहसास हो चुका था कि उससे कितना बड़ा क्राइम हो चुका है और उसका हश्र क्या होगा। यूपी पुलिस ने भी शायद ठान लिया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर ही करना है। यूपी पुलिस विकास दुबे के सभी साथियों को एक एक करके ढूंढती है और सभी को एनकाउंटर में उड़ा देती है। इस बात से विकास दुबे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि अगर यूपी पुलिस के हाथ में आए तो सीधा एनकाउंटर जरूर होगा, और इसीलिए वह एनकाउंटर से बचने के लिए यूपी से एमपी में भाग जाता है। आज तक यह पता नहीं चला कि वह यूपी से एमपी में भागा किस तरह, क्योंकि हर जगह पर नाकाबंदी शामिल थी। वह 7 दिन बाद अपने सरेंडर का प्लान बनाता है और छुपते छुपते एमपी के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंच जाता है। विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में पहुंचता है। उसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था। वह मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल खरीदता है और मंदिर के अंदर चला जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति से विकास दुबे ने फूल खरीदे थे वह व्यक्ति उसे पहचान लेता है और यह खबर वह पुलिस को बताता है कि विकास दुबे के जैसा दिखने वाला आदमी उज्जैन मंदिर में है। तो पास ही की चौकी से उज्जैन पुलिस वहां पर आ जाती है। विकास दुबे मंदिर से बाहर आता है, तब तक मीडिया भी वहां पर पहुंच चुकी होती है। पुलिस उसे पकड़ती है तो विकास दुबे मीडिया को यह जोर जोर से चिल्ला के बताता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। इसके बाद उज्जैन पुलिस उसे उज्जैन थाने में लेकर आती है और यह कंफर्म करती है कि यही विकास दुबे है। इसके बाद एमपी के होम मिनिस्टर मीडिया को बताते हैं कि यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे पकड़ा गया, उसे उज्जैन पुलिस ने पकड़ा है। यह खबर पुलिस द्वारा यूपी के लखनऊ तक पहुंचा दी जाती है कि आपका एक क्रिमिनल हमने पकड़ लिया है, आइए और इसे ले जाइए। लखनऊ यूपी से एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम एमपी के लिए निकलती है विकास दुबे को लाने के लिए। इसके बाद सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। विकास दुबे को एमपी बॉर्डर तक एमपी पुलिस की निगरानी में एमपी पुलिस की ही गाड़ी में लाया जाता है। एमपी पुलिस उन्हें एमपी बॉर्डर तक छोड़ देती है और यूपी पुलिस को सौंप देती है विकास दुबे को। अब इससे आगे विकास दुबे की जिम्मेदारी यूपी पुलिस की ही थी। यहाँ से आगे
यूपी पुलिस की 3 गाड़ियां निकलती है। इनका पीछा आज तक की टीम भी कर रही थी, लेकिन आज तक की टीम को क्राइम स्पॉट से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही जांच के नाम पर रोक दिया जाता है और उसके 10 किलोमीटर आगे विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस का कहना था कि उनकी गाड़ी के आगे अचानक कुछ मवेशी आ गए, उनको बचाने के चक्कर में यह गाड़ी पलट गई। मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे पुलिस का हथियार लेकर भागने लगा। पुलिस को मजबूरन उसे शूट डाउन करके एनकाउंटर करना पड़ा। विकास दुबे का जब अंतिम संस्कार किया गया तो उसके खुद के पिता ने उसके अंतिम संस्कार में भाग लेने से मना कर दिया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, यह बात कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद।